सिस्को डब्ल्यूएलसी वॉक थ्रू की सीरीज में स्वागत है आप लोगों का। और हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ, एक और नया टैब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें डब्ल्यूएलसी की जो वायरलेस का जो टैब है, डब्ल्यूएलसी में टैब होता है वायरलेस, जिसमें मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कि उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो उसी पैरामीटर्स में से हम एक जो जो मेरा 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ के लिए क्या क्या पैरामीटर्स उसमें डिफ़ॉल्ट होते हैं, या हम मॉडिफाई कर सकते हैं या कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो बेसिकली जिसमें हम जो क्या कवर करेंगे कि मेरा क्या आरआरएम, जो मेरा रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, या एसएनआर है, या मेरा ट्रांसमिट पावर है, या डायनेमिक चैनल असाइनेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस टैब में आपको मिलती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके नेटवर्क में क्या इशू चल रहा है, आपको कैसे आपके सर्वे कैसा हुआ है, एपी इम्प्लीमेंट कैसे हुआ है, इशू को क्या, यूजर को क्या इशू आ रहा है। तो उन सब के डिपेंड करके, इन सब चीज़ों को, पैरामीटर्स को नोटिस करके, एनालाइज़ करके, तब आप उन उन पैरामीटर्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और बेटर तो ये रहता है कि डिफ़ॉल्ट ही रखें, क्योंकि सिस्को खुद ही काफ़ी स्मार्ट होता है, वो ऑटोमेटिक सब कुछ अपने मैनेज करता रहता है वैसे तो। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ चीज़ें मैनुअली मुझे करनी है, तो वो भी आप कर सकते हो। आप करोगे ये ग्लोबली पैरामीटर एप्लीकेबल होंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने डब्ल्यूएलसी के स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे वायरलेस का जो टैब है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा ये 2 टैब आ रही हैं। एक आ रहा है 802.11 ANSAC-AX और 802.11 BGN-AX। आपको पता ही होगा कि अभी हमारा वाईफ़ाई 6 आ गया है। पहले हमारा वाईफ़ाई 5 चल रहा था। तो वाईफ़ाई 5 का मतलब है कि जो हम एसी बोलते हैं, ये मेरा वाईफ़ाई 5 था, और एएक्स मेरा वाईफ़ाई 6 आ गया है। तो अभी की जो डब्ल्यूएलसी आ रहे हैं, उसमें सब में जो भी एपी है, डब्ल्यूएलसी है, वाईफ़ाई 6 इनेबल ही आ रहे हैं। तो जो भी पैरामीटर यहाँ पर आपको मिलते हैं, वो आपको एएनएसीएएक्स मतलब 5 गीगाहर्ट्ज़, जो क्योंकि मेरा एएन जो एन है वो मेरा 2.5 भी सपोर्ट करता है और 5 गीगाहर्ट्ज़ भी सपोर्ट करता है। एएक्स भी मेरा 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों सपोर्ट करता है, बट ए और एसी ये दोनों ही मेरे 5 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट करते हैं खाली। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बीजी, ठीक है, बीजी और एन, ये तीनों ही मेरे, मतलब बीजीएनएक्स, ये तीनों मेरे 2.4 सपोर्ट करते हैं, और एन और एक्स मेरा 5 गीगाहर्ट्ज़ भी सपोर्ट करता है। तो हम सबसे पहले 5 गीगाहर्ट्ज़ की कॉन्फ़िगरेशन की पैरामीटर देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, यहाँ कुछ पैरामीटर हैं जिसमें लिखा है आरआरएम। आरआरएम का मतलब होता है रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है? इस पे मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। अब मैं लिंक दे दूँगा, आप जाके उस पे देखिए। थ्योरी पार्ट मैंने पूरा उसमें कवर किया हुआ है। इस सीरीज़ में मैं सिर्फ़ प्रैक्टिकल पार्ट कवर कर रहा हूँ। आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ कि कहाँ जाके आपको कॉन्फ़िगर करना है या चेक करना है, ठीक है? थ्योरी पार्ट मैंने पूरी बना रखी है, आपको मैं लिंक दे दूँगा, जाके ज़रूर देखना है आपने। हर एक टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखी है वायरलेस की। और अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मैं डिटेल दे दूँगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो जैसे मेरा नेटवर्क में आप जाओगे, तो यहाँ पर देखिए कुछ पैरामीटर्स हैं। यहाँ पर जो पैरामीटर आपको दिए हुए हैं, आप क्लियरली बोल रहा है कि 802.11 एक ग्लोबल पैरामीटर। ग्लोबल ग्लोबल पैरामीटर्स का मतलब हो गया कि जो भी आप यहाँ पर चेंजेस करोगे, वो मेरे सारे एक्सेस पॉइंट्स में एप्लीकेबल हो जाएंगी, ठीक है? लेकिन अगर आपको किसी इंडिविजुअल एपी में जाके सिर्फ कुछ चेंजेस करने हैं, तो वहां जाके आप ऑल एपी में जाके आप कॉन्फ़िगर करोगे। यहाँ पर मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पर मेरे एपी है नहीं, बट यहाँ पर जब आप लास्ट में जाके, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, राइट क्लिक करोगे, एपी के नीचे ब्लू बटन आता है, क्लिक करोगे, उस पे कॉन्फ़िगर क्लिक करोगे, तो वो आपको अलग से एक विंडो ओपन कर देगा। वहाँ जाके आप जो चाहो वो आपको मॉडिफ़ाई, कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे नेटवर्क की, तो नेटवर्क में देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि 802.11 ए नेटवर्क स्टेटस इनेबल, मतलब मेरा जो ए है 5 गीगाहर्ट्ज़ मेरा इनेबल है। बीकन पीरियड मतलब कितनी मिलीसेकंड में बीकन्स भेजेगा। थ्रेशोल्ड कितना है मेरा, डीटीपीसी सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। मैक्सिमम अलाउड क्लाइंट, देखिए मैक्सिमम अलाउड क्लाइंट 200, ये मैक्सिमम, ये डिफ़ॉल्ट है। आप एपी में जाके कम ज़्यादा भी कर सकते हो। बाद यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है आरएसएसआई थ्रेशोल्ड, ठीक है? आरएसएसआई थ्रेशोल्ड का मतलब होता है रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर थ्रेशोल्ड। मतलब आपके एपी से यूज़र को जो सिग्नल स्ट्रेंथ आ रही है, वो कितनी आए और कितनी नहीं आए,
क्या उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू हो कि कम से कम यहाँ पर आए, इसके बाद अगर नहीं आती है तो यूज़र उससे डिस्कनेक्ट हो जाए। तो हम जनरली हम -60 से 65 डीबीएम हम अच्छा मानते हैं कि जो भी आप जैसे डब्ल्यूएलसी में आपका जो थ्योरी है वो ये बोलती है कि -60 -40 -45 से -65 का अच्छा सिग्नल स्ट्रेंथ माना जाता है, बट उसका थ्रेशोल्ड है -80। आप इसको कम भी कर सकते हो। हम जनरली 70-75 से ऊपर नहीं जाते हैं। उसके बाद हम बोल देते हैं कि भाई सिग्नल अच्छे नहीं है, क्योंकि आपके एपी में आपके लो मोबाइल में जो एपी के बार आते हैं, सिग्नल बार 1 2 3 4 5, तो -75 की बार कहीं-कहीं वो 2 बार रह जाते हैं। तो वो फिर सिग्नल स्ट्रेंथ का इश्यू आता है। तो आप -80 भी रख सकते हो आप चाहो तो, बट इसको बेटर है -75 और 70 के आसपास ही रखें। चेंज कर सकते हो आप इसको। उसके बाद यहाँ पे देखिए डाटा रेट्स दिए हुए हैं। तो इसमें आपको डाटा रेट्स मिलेंगे 6 एमबीपीएस, 9, 12, 54 एमबीपीएस तक आपको यह मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि 5 गीगाहर्ट्ज़ जो है मेरा 54 एमबीपीएस तक सपोर्ट करता है। इसमें कुछ मेरे मैंडेटरी है, 6 एमबीपीएस मेरी मैंडेटरी है, 12 एमबीपीएस मैंडेटरी है, 24 मैंडेटरी है, और बाकी ये जितनी भी हैं सब मेरी सपोर्टेड है, मतलब सपोर्ट करती हैं। आप चाहोगे तो आप मैंडेटरी कर सकते हो, अदरवाइज़ ये सपोर्ट करती हैं, बट ये वाली जो टिल 24 एमबीपीएस मेरी मैंडेटरी इतनी सपोर्ट करेगी ही करेगी। उसके बाद आप यहाँ पर जाओगे तो देखिए यहाँ पर सब ये बीएसएस कलर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हमने इनेबल नहीं किया हुआ है। बीएसएस कलर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जो जो वाईफ़ाई 6 है उसमें एक फ़ीचर है कि वो जो भी एपी है उसको एक कलर कोडिंग कर देता है ताकि कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। ये वाईफ़ाई 6 का एक नया फ़ीचर आया है। इसमें आपका ये सीसीएक लोकेशन मेज़रमेंट है, हमने यहाँ पर इनेबल नहीं है। टीडब्ल्यूटी भी मेरा वाईफ़ाई 6 का ही फ़ीचर है। तो TWT एंड BSS कलर आर कॉन्फ़िगर्ड व्हेन AX मोड इज़ इनेबल। मतलब TWT और BSS मेरा तभी काम करेगा जब मेरा वाईफ़ाई 6 इनेबल होगा। ठीक है, वेट टाइम का मतलब होता है कि वाईफ़ाई 6 में एक फ़ीचर है कि आपका जो एपी है, सॉरी आपका जो मोबाइल है, वो बैटरी तभी कंज्यूम करेगा जब वो यूज होगा। अदरवाइज क्या होता है कि बैकएंड पे ना एप्लीकेशन चलती रहती है, एपी वायरलेस सिग्नल्स को सर्च करता रहता है और उसमें मेरी बैटरी काफ़ी कंज्यूम हो जाती है, मोबाइल हीट भी हो जाता है कई बार। बट वाईफाई 6 में क्या है कि जब आप यूजर यूज करेगा तभी आपको वो इनेबल करेगा, अदरवाइज वो डिसेबल रखता है एक तरह से। तो ये बहुत अच्छा फीचर है जो मैं वाईफाई 6 की सीरीज में कवर करने वाला हूँ, एक डिटेल सीरीज बनाने वाला हूँ मैं वाईफाई 6 पे भी, तब हम उसमें बात करेंगे। तो ये फीचर हमारे इसमें डिटेल में मिल जाते हैं। तो ये है मेरी कुछ ग्लोबल पैरामीटर्स जो हमें इसमें हमें मिलते हैं, और ये हमें डिफ़ॉल्ट रखने चाहिए, और अब चाहो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, डिटेल में आपको मैं बताऊंगा कि टीपीसी क्या होता है और डीटी और डीसीए कैसे काम करता है। इस पे हम डिटेल वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। तब तक बने रहें इस चैनल के साथ और लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहें। फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि हो सकता है किसी को ये वीडियो काम आ जाए और उसकी हेल्प हो जाए। सो मिलते हैं कोई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, वायरलेस सीखते रहें। थैंक यू, टेक केयर।